नमस्ते किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद पाटीदार वीकेएस एग्री सॉल्यूशन में पूरी टीम के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मौसम विभाग बता रहा है, लगभग 24 से 25 जून के आसपास हमारे यहां पर बारिश चालू होने की पूरी संभावना है। तो आप निश्चिंत रहे, समय पर पानी आएगा और इस बार सामान्य वर्षा की भविष्यवाणी मौसम विभाग के द्वारा की गई है। आज जो विषय है हमारा है बीजोपचार। शुरुआत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो सोयाबीन की फसल की जैसे कि शुरुआत है तो बीज सबसे पहले आता है। तो बीज का सिलेक्शन सभी ने अपने यहाँ करके रखा होगा। बीज आप कोशिश करें कि एक जैसी किस्म सभी खेतों में ना लगाएं। आप कोशिश करें कि 2 या 3 किस्म लगाएं, कुछ कम अवधि की, कुछ अधिक अवधि की, ताकि अगर मौसम का कुछ परिवर्तन होता है तो आपके पास में इतना नुकसान न हो और वो नुकसान की भरपाई एक दूसरी किस्म से हो सके। तो आप एक तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, बीज उपचार के पहले आप बीज का अंकुरण क्षमता चेक कर लें। 100 बीज डाले हैं अगर, तो आपके अगर 70 वो अंकुरित हो रहे हैं तो वो बीज आपका सही है। फिर उसको बीज उपचार उसका करें। बीज उपचार की जो बात हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, बीज उपचार क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो मुख्य 20 से 25 दिन होते हैं, शुरुआत अंकुरण से लेकर 25 दिन, यही सोयाबीन की फसल की पूरी नींव रखते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखते आ रहे हैं कि गर्डल बीटल और स्टेम फ्लाई का अटैक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर आप इन 2 बीमारियों के बारे में विचार करेंगे या आप इसके बारे में जानकारी लेंगे तो आप पता चलेगा कि लगभग 60% नुकसान आपको गर्डल बीटल से हो सकता है और 80% नुकसान आपको स्टेम फ्लाई से हो सकता है। अगर आपने इन बीमारियों को कंट्रोल नहीं किया तो हमारी फसल बहुत अधिक प्रभावित हो सकती है। तो चूंकि हमने बीज बोने के बाद में हम हाथों हाथ तो दवाई का स्प्रे कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो इन दोनों बीमारियों के जो बीज हैं, जो प्यूपा हैं, जो लार्वा हैं, वो जमीन में मौजूद रहते हैं और जैसे ही उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है वो फसल की पहली अंकुरित अवस्था के बाद में आके ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब यहाँ पर हम शुरुआत के 10 दिन या 15 दिन तक दवाई का स्प्रे नहीं करते हैं, तो उस समय इसको बचाने के लिए बीज उपचार ही एकमात्र हमारे पास में विकल्प रहता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप बीज उपचार जरूर करें। जैसी जिसकी इच्छा हो वो उन दवाइयों से करे, लेकिन बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार यहाँ पर इन दोनों की अगर बात करें, 2 बीमारियों को रोकने के लिए तो आपको कीटनाशक से बीज उपचार करना आवश्यक होता है। फफूंदनाशक से बीज उपचार तो हम अधिकतर किसान करते ही हैं, लेकिन कीटनाशक से उपचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये दोनों बीमारियां बिना इनके उपचार के आप इसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आने के बाद में बहुत कम मात्रा में हम उसको रोक सकते हैं। अगर ये आ जाती है तो हमें कुछ मात्रा तक ही इसको प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बीज उपचार अवश्य करें। अब बीज उपचार में आपके पास में कौन कौन से विकल्प हैं उसके बारे में कुछ एक अंतिम निर्णय आपका रहेगा, लेकिन हम आपको केवल जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीज उपचार क्यों आवश्यक है, आपको बताया कि बीज जनित जो फफूंद है या कीट जनित जो रोग हैं उनसे रोकथाम के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा, आपको जो शुरुआत के 20 से 25 दिन है उसके दौरान अगर अधिक बारिश भी हुई तो जो जल जमाव के कारण से जो फफूंद सॉइल के अंदर रही वो भी पौधे के ऊपर प्रभाव डालती है, उससे बचाव के लिए भी इसका आवश्यक है। अब विपरीत मौसम की परिस्थितियों में भी बहुत सारे किसानों ने जो पूर्व में इसका उपयोग किया है, देखा होगा कि जिसने बीज उपचार किया है और जिसने नहीं किया है, तो बहुत सारी जब विपरीत मौसम की परिस्थिति बनी है, बहुत समय तक पानी नहीं आया, तो जो बीज उपचार की गई सोयाबीन थी उसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक रही। तो ये भी एक कारण है कि आपको बीज उपचार करना चाहिए। इस प्रकार से पहले जो 3 सप्ताह होते हैं उसमें बीज उपचार आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब उपचार के लिए
हमारे पास जो हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि आपको बीज उपचार जो FIR टेक्निक से करना चाहिए। FIR टेक्निक का मतलब होता है फफूंदनाशक से पहले उपचार, फिर कीटनाशक से और फिर राइजोबियम कल्चर से। तो इसमें कुछ किसान साथी हमारे अभी मार्केट के अंदर मिक्स वाले कॉम्बिनेशन भी उपलब्ध हो चुके हैं, उनसे उपचार करते हैं, वो भी बहुत अच्छा विकल्प है। तो आप सबसे पहले जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं उसमें से जो मुख्य दवाइयाँ हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसमें फफूंदनाशक, इसको 2 श्रेणी में हमने बांट दिया है, फफूंदनाशक और कीटनाशक। राइजोबियम और PSB एक अलग अपना एक कैटेगरी है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा।